सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस घटना में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की दिशा बदलती है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, अपवर्तन है, परावर्तन है, विवर्तन है और आपका प्रकीर्णन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका अपवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर पर आपका दिया गया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, बल है, संवेग है, त्वरण है, जड़त्व है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका संवेग हो जाएगा। ठीक है, तो संवेग आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। ऑप्शंस यहाँ पर है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, स्थिर होती है और स्पंदन होती है। तो थर्ड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर पर। तो फोर्थ नंबर पे आपका दिया गया है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन यहाँ पर है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र है या फिर प्लाज्मा क्षेत्र हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर आपका दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, दूरी है, समय है, वेग है, ऊर्जा है। तो आपका फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर दूरी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है वो आपका एक दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सिक्स नंबर पर। आपका दिया गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र यहाँ पर आपसे पूछा गया, ऑप्शन सी दिए गए हैं, H2O है, CO2 है, O2 है और CH4 है। तो यहाँ पर जल की, अगर यहाँ पर जल का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो वो आपका H2O होता है, जिसे हम जल कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर CO2 की बात करते हैं तो ये आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। O2 जो होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। CH4 जो होता है मीथेन होता है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भारी जल का फॉर्मूला बताइए, तो भारी जल का फॉर्मूला होता है आपका D2O होता है। क्या होता है, D2O जो होता है वो आपका भारी जल का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेवेंथ नंबर पे। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। तो परमाणु परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर पर। तो 8 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, हीलियम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की बात करते हैं तो 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है, ये आपको याद रखना है। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन को C से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। सिलिकॉन को किससे डिनोट करते हैं, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का राइट आंसर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम को He से डिनोट करते हैं, हीलियम को He से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। और लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। और बेरिलियम को Br से आपका बेरिलियन होता है और यहाँ पर परमाणु क्रमांक आपका 4 होता है। ठीक है, ये आपको सारे याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर पर।
10th नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है ग्रेफाइट है, हीरा है, या फिर कुलरीन है या फिर कोयला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर हीरा हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन का कौन सा अप्रूप जो होता है वो सबसे ज्यादा कठोर होता है, तो हीरा आपका सबसे ज्यादा कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ऑप्शंस हैं 23 है, 44 है, 46 है और 92 है। तो क्वेश्चन नंबर 11th का राइट आंसर यहाँ पर आपका 46 हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर में आपके 46 यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 12th नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आपका हीमोग्लोबिन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए यानी कि डीएनए की द्विकुंडली क्या है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी कि डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है वाटसन और क्रिक है, मेंडेल है, चार्ल्स डार्विन है या फिर रॉबर्ट हुक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका वाटसन और क्रिक हो जाएगा। ठीक है, वाटसन और क्रिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर देखेंगे आपका दिया गया है कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है यकृत है, अग्नाशय है और हृदय है और वृक्क है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो 14th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका अग्नाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15th नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है जाइलम है, फ्लोएम है, एपिडर्मिस है या फिर आपका कोलेन कोलेन काइमा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जाइलम हो जाएगा। ठीक है, जाइलम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16th नंबर पे। तो 16th नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किस नियम के अनुसार एक वस्तु तब तक विराम या गति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम है और आपका प्लैंक का नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 16th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17th नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं निर्वात है, जल है, कांच है और वायु है। तो क्वेश्चन नंबर 17th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वात आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18th नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पर भार क्यों कम हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है वायुमंडल के कारण हो जाता है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होने के कारण होता है या फिर चंद्रमा के अधिक घनत्व के कारण होता है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 18th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होने के कारण क्या होता है, चंद्रमा पर भार कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वहां पर ग्रेविटी आपकी कम होती है और यहाँ पर जैसे कि किसी वस्तु का भार जैसे पृथ्वी पर 6 यानी कि 6 kg है, तो वहीं चंद्रमा पर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 kg हो जाएगा यानी कि 1/6 भाग है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 19th नंबर पर आपका दिया गया है कि किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है जब पंखा चलता है। ऑप्शन यहाँ पर है यांत्रिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है या फिर आपका ध्वनि ऊर्जा है। तो क्वेश्चन नंबर 19th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर देखेंगे आपका दिया गया है कि किसी वस्तु की ध्वनि तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन यहाँ पर है आवृत्ति है, तरंग दैर्ध्य है, आयाम है और आपका समय है। तो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका आयाम हो जाएगा। ठीक है, आयाम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि अम्ल और क्षार के संयोग से क्या बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं नमक और जल बनता है, केवल जल है, केवल गैस है या फिर अम्ल ही बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर नमक और जल हो जाएगा। ठीक है, नमक और जल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर पर। 22 नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक मिश्र धातु है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पीतल है, हीलियम है, पोटेशियम है और आपका सिलिकॉन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका पीतल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पीतल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किसी तत्व के गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, यह सिद्धांत किसका है? ऑप्शन यहाँ पर है मेंडलीफ है, मोस्ले है, डाल्टन है या फिर रदरफोर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका मोस्ले आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मोस्ले आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है कि कोक किसका परिष्कृत रूप है? तो ऑप्शन यहाँ पर है ग्रेफाइट का है, कोयला है, पेट्रोल है, हीरा है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कोयला हो जाएगा, ठीक है? तो कोक किसका परिष्कृत रूप होता है? वो आपका कोयले का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर आपका सोडियम क्लोराइड है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर आपका अमोनियम नाइट्रेट है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर पर इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि माइक्रोकांडिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं, कोशिका का ऊर्जा घर होता है या फिर कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है या फिर कोशिका की संरचना इकाई होती है या फिर कोशिका का पाचन तंत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा घर होता है, ठीक है? कोशिका का ऊर्जा घर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये सारे ही प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आपका दिया गया है कि किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है इंसुलिन है, एड्रेनालिन है, थायरोक्सिन है या फिर मेलाटोनिन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं तो 27 नंबर का सी ऑफ बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि आपका एड्रेनालिन हो जाएगा, ठीक है? तो एड्रेनालिन जो होता है वो आपका तनाव हार्मोन कहलाता है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं, 60 डेज होता है, 100 डेज होता है, 120 डेज होता है या फिर 200 डेज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का यहाँ पर 120 डेज हो जाएगा, यानी कि 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन यहाँ पर है, मूल में होता है, तना होता है, पत्तियां हैं या फिर फल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर पत्तियां हो जाएगा, ठीक है? तो प्रकाश से पौधे का प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो आपका पत्तियों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 30 नंबर पे देखेंगे। 30 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ह्यूमरस होती है, टिबिया होती है, रेडी या फिर आपका रेडियस है या फिर फीमर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका फीमर हो जाएगा, ठीक है? फीमर जो हड्डी होती है वो आपकी जांग की हड्डी होती है, जो कि सबसे ज्यादा बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 31 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, जूल का नियम है, ओम का नियम है, न्यूटन का नियम है और आपका पास्कल का नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि जूल का नियम हो जाएगा, ठीक है? जूल का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, वायु है, जल है, निर्वात है और आपका ठोस है। तो क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका ठोस हो जाएगा, ठीक है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो आपकी ठोस में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा यानी कि आपका डीसी में बदलने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ट्रांसफार्मर है, मोटर है, डायोड है या फिर आपका रेक्टिफायर है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका रेक्टिफायर हो जाएगा, ठीक है? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि आपका एसी से एसी को डीसी में बदलने के लिए आपका रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वस्तु की चाल शून्य हो तो उसका संवेग कैसा होगा? ऑप्शन यहाँ पर है, शून्य है, अनंत है, धनात्मक है, ऋणात्मक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शून्य आपका राइट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बल की एसआई इकाई क्या होती है। तो बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन यहाँ पर है वाट है, जूल है, पास्कल है, न्यूटन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि न्यूटन हो जाता है। क्या हो जाएगा? न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, लोहा है, एल्यूमिनियम है। तो क्वेश्चन नंबर 36 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा प्रमुख धातु घटक होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, या फिर तांबा है, या फिर लोहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्रोमियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम को सीआर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सीआर से क्रोमियम होता है, एल्युमिनियम को एल से डिनोट करते हैं, और तांबा को सीयू से कॉपर होता है, और लोहा की बात करते हैं तो एफई से आपका लोहा आयरन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है प्रतिक्रिया की दिशा बदल देता है, या फिर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, या फिर ऊर्जा को कम कर देता है, या फिर उत्पाद को नष्ट कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पीएच मान 7 से कम होने पर विलय को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, और आपका तटस्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, पीएच मान 7 से कम होने पर विलय को क्या कहा जाता है? अम्लीय कहा जाता है, और 7 से ज्यादा होता है तो आपका क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है इथेन है, हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है, या फिर अमोनिया है। तो कुछ अमोनिया है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हाइड्रो क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 41 नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है माइटोकांड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, और आपका गोल्जी बॉडी है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 41 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका माइटोकांड्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 42 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त में सफेद रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी किस कार्य में सहायक होती हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर है ऑक्सीजन परिवहन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है, या फिर रक्त का थक्का बनाना है, या फिर आपका पाचन क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे 43 नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्यों में रक्त का कौन सा समूह सर्वात्रिक दाता कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर है ए है, बी है, ए बी है, या फिर ओ है। तो यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सभी को ब्लड दे सकता है, यानी कि सर्वात्रिक दाता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ पॉजिटिव जो होता है वो सर्वात्रिक दाता होता है, मतलब कि सभी सभी को ब्लड दे सकता है, और ए बी जो होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, सर्वग्राही होता है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एड्रेनालिन है, या फिर मेलाटोनिन है। तो क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इंसुलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इंसुलिन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पर देखेंगे आपका दिया गया है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है जाइलम है, फ्लोएम है, एपिडर्मिस है, या फिर आपका पेरेन्काइमा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका जाइलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाइलम आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस प्रकार की तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती हैं? ऑप्शन यहाँ पर है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, स्थिर तरंगे हैं, और आपका यांत्रिक तरंगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर पर। तो 47 नंबर पर आपका दिया गया है कि कौन-सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? तो क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा, ठीक है? न्यूटन का तृतीय नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सुपर कंडक्टर यानी कि सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोध होता है, कम घनत्व होता है, शून्य प्रतिरोध होता है या फिर उच्च उच्च तापमान पर कार्य करना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका शून्य प्रतिरोध आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश के किस गुण के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है? ऑप्शन यहाँ पर है प्रकीर्णन है, परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है? प्रकीर्णन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर पर आपका क्या क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ऑप्शन यहाँ पर है टंगस्टन है, तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है। तो क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका टंगस्टन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? जल्दी से बताएंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 2 होता है या फिर 1.008 होता है या फिर 0.5 होता है या फिर 1.0079 होता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 1.0079 होता है, याद रखेंगे, ठीक है? हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है वो आपका इतना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 52 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम फ्लोएम क्या लिखा है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को आम तौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं बेकिंग सोडा है, चूना है, नमक है, फिटकरी है। तो क्वेश्चन नंबर 52 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका नमक हो जाएगा, ठीक है? NaCl जो होता है वो आपका साधारण नमक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? तो ऑप्शन यहाँ पर है ऑक्सीजन ऑक्सीजन और जल के कारण होती है या फिर नाइट्रोजन और धूल के कारण होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर आपका केवल जल है। तो क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करते हैं तो 54 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन और जल हो जाएगा, ठीक है? ऑक्सीजन और जल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर है परमाणु क्रमांक है या फिर द्रव्यमान संख्या है या फिर न्यूट्रॉन की संख्या है या फिर इलेक्ट्रॉन संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 55 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ठीक है? परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? तो परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर इंपॉर्टेंट है, देखेंगे दिया गया है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के रक्त समूह प्रणाली पाई जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 4 3 2 1 2 5। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 56 नंबर की, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ए होती है, बी होती है और ए बी होती है और ओ होती है। ये आपको 4 याद रखने हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 57 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्यों में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो मनुष्यों में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है 23 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं, 24 जोड़ी या फिर आपका 20 जोड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 57 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 23 जोड़ी होते हैं, मतलब कि आपका 46 यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 58 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किस हार्मोन को नींद हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है एड्रेनालिन है, मेलाटोनिन है, थायरॉक्सिन है या फिर आपका ग्लूकागन है। तो क्वेश्चन नंबर 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका मेलाटोनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नींद हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर पर देखेंगे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि वृक्क यानी किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है भोजन पचाना है, रक्त का शोधन है, हार्मोन स्रावित करना है या फिर कैल्शियम संग्रह करना है। तो क्वेश्चन नंबर 59 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका रक्त का शोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर। तो 60 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एड्स रोग किस वायरस से होता है? तो एड्स रोग जो है वो किस वायरस से होता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं HIV है, HBV है, H1N1 है या फिर आपका SARS है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 60 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर HIV हो जाएगा, ठीक है? HIV हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए ऑप्शन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 61 नंबर पर आपका देखेंगे दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर है यूरी गागरिन है, नील आर्मस्ट्रांग्स हैं या फिर कल्पना चावला हैं या फिर आपका रॉबर्ट गोडार्ड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो जल्दी से जाइए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 62 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सीपीयू है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है या फिर रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है या फिर आपका हार्ड डिस्क है या फिर आपका मॉनिटर है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 62 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर सीपीयू हो जाता है मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर है ओजोन है यानी O3 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ओजोन हो जाएगा मतलब कि O3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 64 नंबर पर। तो 64 नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं बृहस्पति है, शनि है, पृथ्वी है, मंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 64 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा मतलब कि जुपिटर आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 65 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन यहाँ पर स्पुतनिक फर्स्ट है या फिर अपोलो 11 है या फिर आर्यभट्ट है या फिर आपका वाइजर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका स्पुतनिक फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रक्रिया में द्रव बिना गैसीय अवस्था में सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर ऊर्ध्वपातन है, संघनन है, वाष्पीकरण है या फिर पिघलना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऊर्ध्वपातन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 67 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का संवेग बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या फिर नष्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 67 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बढ़ेगी। क्या हो जाएगा? बढ़ेगी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 68 नंबर पे आपका क्या क्वेश्चन दिया गया है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन यहाँ पर है माध्यम के घनत्व और लोच पर करती है या फिर ध्वनि की तीव्रता पर या फिर प्रकाश की चाल पर या फिर गुरुत्वाकर्षण बल पर। तो क्वेश्चन नंबर 68 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर माध्यम के घनत्व और लोच पर आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर पे 69 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बंद प्रणाली में कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है यह किस नियम के अनुसार होता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम है, बल संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है या फिर न्यूटन का तृतीय नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर पर। 70 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि तारों की चमक में परिवर्तन किस कारण होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है अपवर्तन की वजह से होता है, परावर्तन है, विवर्तन है या फिर आपका परिधीय दृष्टि है। तो क्वेश्चन नंबर 70 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर अपवर्तन की वजह से होता है, ठीक है। तारों की चमक में परिवर्तन वो जो होता है आपका अपवर्तन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आपका दिया गया है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पर है हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 71 पे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 1 होने की वजह से ये गैस जो होती है सबसे ज़्यादा हल्की होती है। वहीं पर हाइड्रोजन हीलियम की बात करते हैं तो एच से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। ये आपको सारे सिंबल्स और इसके परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पर आपका दिया गया है कि प्रकृति गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं मीथेन यानी कि CH4 है या फिर प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है या फिर एथेन है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि मीथेन आपका CH4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कौन-सा तत्व पानी में घुलकर क्षारीय विलय बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम है, कार्बन है, गंधक है या फिर सिलिकॉन है। तो क्वेश्चन नंबर 73 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है। कार्बन को C से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 74 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा अम्ल पेट में भोजन पचाने में सहायक होता है। ऑप्शन यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि HCl है या फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर आपका नाइट्रिक एसिड है या फिर आपका एसिटिक एसिड है। तो क्वेश्चन नंबर 74 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है। ऑप्शन यहाँ पर है तांबा और जस्ता है, तांबा ऑल्टिन है, लोहा और कार्बन है, एल्यूमिनियम और तांबा है। तो क्वेश्चन नंबर 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर तांबा और जस्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 76 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन डी है और विटामिन ई है। तो क्वेश्चन नंबर 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर पर। तो 77 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ऑप्शन यहाँ पर है यकृत है, लीवर है या फिर अग्नाशय है, अमाशय है या फिर वृक्क है या फिर थायराइड है। तो क्वेश्चन नंबर 77 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर यकृत आपका लीवर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 78 नंबर पर देखेंगे आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 78 नंबर का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो जल्दी से जाइए क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 पर आपका दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा है, सफेद रक्त कणिका है या फिर प्लेटलेट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 80 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन यहाँ पर है इंसुलिन है, एड्रेनालिन है या फिर आपका थायरॉक्सिन है या फिर आपका मेलाटोनिन है। तो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं तो 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंसुलिन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 पर। तो 81 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है लगभग 3% है, 10% है, 25% है या फिर 50% है। तो क्वेश्चन नंबर 81 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका लगभग 3% आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि पीने योग्य जल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 82 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर 365.25 दिन है या फिर 360 दिन है या फिर 400 दिन है या फिर 250 दिन है। तो यहाँ पर अगर 82 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, मतलब कि आपका 365.25 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 83 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है स्पुतनिक फर्स्ट है या फिर अपोलो है या अपोलो 11 है या फिर चंद्रयान 2 है या फिर आपका वाइजर फर्स्ट है। तो यहाँ पर आपका स्पुतनिक फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। क्वेश्चन आपका 84 नंबर पर दिया गया है कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे यूरेनस है, नेपच्यून है, शनि है, मंगल है। जल्दी से जाइए क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर देखेंगे आपका दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 नंबर पर आपका दिया गया है कि सूर्य का मुख्य घटक क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हाइड्रोजन और हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फिर कार्बन है। तो क्वेश्चन नंबर 86 नंबर का राइट आंसर आपका हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, हीलियम को एच से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल क्या कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1/6 है, 1/2 है, 1/3 है या फिर समान है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1/6 हो जाएगा, ठीक है? जिस प्रकार जैसे कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 6 किलो है, तो वहीं पर अगर चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो 1 केजी बचेगा, यानी कि 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88 पर आपका दिया गया है कि हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, शुक्र है यानी वीनस है, बुध यानी मरकरी है, मंगल यानी मार्स है या फिर बृहस्पति या फिर जुपिटर है। तो क्वेश्चन नंबर 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका शुक्र हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 89 नंबर पर देखेंगे। 89 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहते हैं या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं या फिर सुपरनोवा या फिर स्पेस कर्वेचर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल क्या हो जाएगा, कोप्लैस हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर एंड्रोमेटा है या फिर मिल्की वे है या फिर आपका ट्रायंगुलम है या फिर आपका सोमब्रेरो है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एंड्रोमेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 191 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो किस प्रकार का ग्रहण होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आंशिक ग्रहण या फिर आपका पेनुम्ब्रा ग्रहण होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है? जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच में आता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पहली बार मनुष्य ने चंद्रमा पर कब कदम रखा था? तो ऑप्शन यहाँ पर है 20 जुलाई 1969 को या फिर 4 अक्टूबर 1957 को या फिर 15 अगस्त 1975 को या फिर 2 दिसंबर 1971 को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 20 जुलाई 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है? यानी कि 20 जुलाई 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर देखेंगे 93 नंबर पर आपका दिया गया है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ठोस है, द्रव्य है, गैस है और निर्वात है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर की बात करेंगे तो 93 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ठोस में होता है, ठीक है? तो ठोस में ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 94 नंबर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा बल किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक होता है? अभिकेंद्री बल, गुरुत्वीय बल होता है, घर्षण बल होता है या फिर आपका वैद्युत बल होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर अभिकेंद्री बल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 95 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, 2 इंटू 10 की पावर 6 होती है या फिर 1 इंटू 10 की पावर 5 है या फिर 5 इंटू 10 की पावर 4 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 96 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसकी परिक्रमा करता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, नाभिक है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कोशिका झिल्ली है। तो क्वेश्चन नंबर 96 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 96 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वो आपका नाभिक हो जाएगा, ठीक है? नाभिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 पर देखेंगे 97 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर है 3, 4, 5 और 2 है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 97 नंबर का राइट आंसर 3 होते हैं, ठीक है? कार्बन के 3 अपरूपक होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 98 नंबर पर देखेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व रेडियोधर्मिता का सर्वप्रथम उदाहरण था? ऑप्शन यहाँ पर है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है या फिर आपका पोलोनियम है या फिर रेडियम है। तो क्वेश्चन नंबर 98 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है? यूरेनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा अम्ल दूध में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, लैक्टिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और आपका सिट्रिक एसिड है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ठीक है? तो दूध में स्वाभाविक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा तत्व स्टील को जंग रोधी बनाने में सहायक होता है? ऑप्शन यहाँ पर है, क्रोमियम है
या फिर तांबा है या फिर आपका निकिल है या फिर आपका जस्ता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जिसमें आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। ये साइंस के क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। तो आपने 100 क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं? आप अपना नेम एंड टोटल आपने कितने मार्क्स किए हैं, करेक्ट करके बताएँगे। टोटल देखते हैं सबसे ज़्यादा किस स्टूडेंट के क्वेश्चन सही निकलते हैं। जिस भी स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, उसका नाम नेक्स्ट क्लास में आपको मेंशन किया जाएगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्ज़ाम के लिए रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।